नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जयवर्धन रघुवंशी, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से चर्चा के लिए आया हूं। जैसा कि आजकल एक नई बीमारी के बारे में आप लोग लगातार मीडिया में सुन रहे होंगे, वो है टोमेटो फ्लू वायरस। टोमेटो फ्लू वायरस का पहला केस भारत के अंदर 6 मई को रिपोर्ट किया गया केरल में। इसके बाद ये लगातार हमारे देश के अलग अलग राज्यों में फैल रहा है और अब तक 4 राज्यों में, केरल के अलावा हमारे तमिलनाडु, हरियाणा और उड़ीसा में भी इसके केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। ये चर्चा में तब आया जब लैंसेट की पत्रिका ने इसको रिपोर्ट किया। लैंसेट पत्रिका ने इस डिजीज़ के बारे में कुछ खास बातें बताईं, जिसके बाद ये विषय दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। ये 5 वर्ष तक के बच्चों में फैलता है, मतलब छोटे बच्चों से संबंधित ये बीमारी है और इसमें कुछ सामान्य सिम्टम पाए जाते हैं जो हमारी बाकी वायरल डिजीज़ में भी होते हैं। इसमें डायरिया, डिहाइड्रेशन, फीवर, नौजिया, वॉमिटिंग और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट होना, ये सारे सिम्टम्स बाकी वायरल डिजीज़ की तरह ही पाए जाते हैं। लेकिन इसमें फीवर के साथ रैसेस होते हैं और वो जो रैसेस मतलब जो चकत्ते या जो दाने होते हैं वो बहुत बड़े बड़े ब्लिस्टर्स, बड़े बड़े छालों की तरह, जैसे टमाटर होता है उसके तरह के रेड कलर के होते हैं, जिसके बाद इस बीमारी को हम टोमेटो फ्लू वायरस कहने लगे हैं। हालांकि ये नाम साइंटिफिक नहीं है। साइंटिफिक नाम होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं और इसको इंटरनेशनल गाइडलाइंस के हिसाब से WHO की ICD यानी कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ ये नाम रखता है। पर फिर भी प्रचलन में ये नाम आया है तो हमें इस पे ही फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। कई लोगों का मानना ये भी है कि ये डेंगू या चिकनगुनिया के आफ्टर इफेक्ट्स की वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये हमारा एक डिजीज़ होती है HFMD, यानी कि आपके हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज़। इस डिजीज़ के सिम्टम्स भी लगभग टोमेटो फ्लू वायरस के जैसे ही माने जा रहे हैं। कई लोग इसे एक नई बीमारी की तरह देख रहे हैं। HFMD जो डिजीज़ है वो हमारे कॉक्सासैकी वायरस A16 की वजह से होता है, जो कि पहले भी लोगों में पाया गया है। खैर, अभी हम चर्चा जो कर रहे हैं वो ये कि ये कितनी खतरनाक हो सकती है ये बीमारी। तो देखिए 99.9% केसेस में ये उतनी खतरनाक नहीं है। ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, मतलब स्वतः ही ठीक हो जाती है, तो कोई चिंता की बात नहीं मानी गई है। हालांकि बहुत कम केसेस में ये बीमारी एक न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर के रूप में हो सकती है और गंभीर स्थिति में मरीज जा सकता है। अभी तक इस बीमारी की कोई वैक्सीन या कोई फिक्स दवाई नहीं बन पाई है, क्योंकि इसमें बुखार है, जोड़ों का दर्द है और साथ साथ हमारे शरीर पर लाल रंग के बड़े बड़े चकत्ते बन जा रहे हैं, वो छाले बन जा रहे हैं। इसके अलावा डायरिया, डिहाइड्रेशन, नौजिया, वॉमिटिंग, ये सारे लक्षण इसमें पाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले फीवर को मैनेज करना आवश्यक है। तो बुखार को नियंत्रित करने के लिए, बुखार कम करने के लिए पैरासीटामोल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिससे आपका बुखार नियंत्रण में रहे। डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए फ्लूइड का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें, पानी अपने शरीर में कम ना होने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी इसके लिए 23 अगस्त को हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी गाइडलाइंस जारी की हैं, जो इसकी प्रिवेंटिव गाइडलाइंस हैं। उसमें कहा गया है कि जो संदिग्ध या जो केसेस, कंफर्म केसेस लग रहे हैं, तो उनको कम से कम 5 से 7 दिन का होम आइसोलेशन करना चाहिए। होम आइसोलेशन हम लोग कोविड के दौरान भी करते आए हैं, तो अब सभी लोग भारतवर्ष के अंदर इस बात से फैमिलियर हैं कि आइसोलेशन कैसे किया जाता है। आइसोलेशन के दौरान
मरीज किसी के संपर्क में नहीं आता है, किसी से गले नहीं मिलेगा, हाथ नहीं मिलाएगा और अपने खाने पीने और अपने बिस्तर, कपड़े, ये सभी बिल्कुल अलग रखता है। इस बीमारी के लिए सरकार की एडवाइजरी में और चीज़ें भी हैं, क्योंकि ये छोटे बच्चों से संबंधित है तो आशा की जाती है कि वो बच्चे अपना अंगूठा या अपनी अंगुली बार बार अपने मुंह में ना चूसें। इसके अलावा सरकार ने इसको लेके और भी कई इंफॉर्मेशंस अपनी जारी की हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि बच्चे जब रनिंग नोज़ हो यानी उनकी नाक बह रही हो तो उन्हें रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें, हैंड वॉश करें। ये सारे प्रिकॉशंस हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा दिए गए हैं। चूँकि मैंने बताया कि इसका कोई फिक्स ट्रीटमेंट और कोई वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इसमें सिर्फ अभी सावधानी को ही एक आप बचाव के रूप में मान सकते हैं। अलग अलग रिसर्चर्स इसमें चूँकि अलग अलग राय रख रहे हैं, तो अभी ये कह पाना मुश्किल है कि ये चिकनगुनिया या डेंगू के आफ्टर इफ़ेक्ट्स के वजह से होने वाली बीमारी है या कॉक्सासैकी वायरस A16 का नया वेरिएंट है। बहरहाल जो भी मुद्दा हो, हम लोगों का ये फ़र्ज बनता है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएं। इसमें आप कुछ इसेंशियल होम्योपैथिक दवाइयाँ जो मुझे लग रही हैं कि ये बहुत कारगर हो सकती हैं, जो इसके मिलते जुलते लक्षणों में बहुत असरदार हो सकती हैं, वो मुख्य दवाइयाँ हैं। रस्टॉक्स आप ले सकते हैं। इपाटोरियम का इस्तेमाल भी ऐसे मामलों में किया जाता है जब बहुत तेज़ बुखार और हड्डी में दर्द रहता है। बेलाडोना एक बहुत अच्छी होम्योपैथिक दवा इसमें हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर लाल रंग के चकत्ते या फिर बहुत इरप्शंस होते हैं, तेज़ बुखार होता है, मरीज को बिल्कुल चक्कर आ जाते हैं, कई बार उसको ये न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर की कंडीशन में भी पहुंच जाता है मरीज। तो ऐसे मामलों में बचने के लिए 3 दवाइयाँ अभी मैं आपको सुझा रहा हूँ। हालांकि अभी बहुत शुरुआती समय है, तो इसमें सिम्टम्स अभी और निकल के आएंगे, तभी कुछ ज़्यादा कह पाना संभव है। परंतु तब तक के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें। और अगर कोई भी संदिग्ध उन्हें लक्षण ऐसे लगते हैं जो टोमेटो फ्लू वायरस से संबंधित हो सकते हैं, तो आइसोलेट करें और अपने चिकित्सक की सलाह अवश्य लेते रहें। धन्यवाद।